बचपन से सोचता था थोड़ा बड़ा हो जाऊं तब पढ़ने में शायद मन लगे, तब मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फ़ोन पे दिमाग चला गया। आज मेरा फ़ोन पे दिमाग इस कदर लग गया है कि पढ़ने का मन कहीं नहीं करता। अगर पढ़ने बैठता भी हूँ तब थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन चलाने की याद आने लगती है। मेरा ध्यान सारा फ़ोन पे चला जाता है, मेरा ध्यान सारे मेरे मैसेज पे चले जाते हैं, मेरा सारा ध्यान मेरी नींद पे चला जाता है, क्योंकि मुझे नींद बहुत आने लगती है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, अक्सर क्या वैसे भी देखा जाए तो 85% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और ऐसा होता भी है। पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये सिर्फ आपकी कमज़ोरी नहीं, शायद यही आपको कमज़ोर बना दे रहा है। दिन के दिन आपको इतने पीछे लेके जा रहा है, दिन के दिन आपको इतने पीछे लेके चला जा रहा है कि शायद उस चीज़ को आप खुद बाद में जब सोचोगे तो आप अपने आप से सिर्फ पछताने के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बचेगा आपके पास। क्योंकि एक बार अगर ये समय निकल गया हमारे हाथ से, एक बार ये पढ़ाई निकल गई तो शायद इसे भी हम जीवन में वापस नहीं कर सकते उस प्रकार जिस प्रकार से अगर हमने आज पढ़ लिया। आज अगर हमने अपने मन ध्यान को लगा के पढ़ लिया, अगर मैंने आज अपने 4 साल दे दिया तो मेरा आगे के 40 साल सुधार देगा। तो इसलिए हमेशा अपने पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर हो। पर फोकस जाता ही नहीं। मैंने बहुत बार किया, बहुत प्रैक्टिस की मेरे भाई। फोकस तब जाएगा जब अपने बाप मतारी को उन पैसों के ऊपर आप जाके सोचोगे जो कि वो आपको कहीं से भी करके, कैसे भी करके, रात दिन मेहनत करके आप, या फिर आपका कोई बड़ा भाई वो आपको रात दिन मेहनत करके कहीं ना कहीं से लाके आपको पैसे दे रहा है। वो आपको पढ़ने के लिए बार कह रहा है, फिर भी आप पढ़ाई के साथ मजाक करते हो, कॉपी किताब लेके बैठ गए कमरे में, फिर भी आप मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सब सोच रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, शायद लोगों को भी धोखा दे रहा हूँ, अपने घर वालों को धोखा दे रहा हूँ। ये सब सोच के उसके बाद पढ़ाई में मन लगाओ मेरे भाई। शायद उन पैसों को सोचो, उनकी मेहनत को सोचो जो आपसे आगे चल के आस लगाए बैठे हैं। मेरे भाई एक बात हमेशा जीवन में याद रखना कि राजा बनने के लिए पहले भिखारियों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप इस मेहनत को नहीं करोगे शायद आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है। एक भिखारी को देखो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं साथ में प्रबंध कर ही लेता है, तो उस पर वो सिर्फ खाने तक सीमित है और कुछ बनने तक नहीं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि मैंने ऐसा जीवन हमें हमेशा के लिए बिताना है, मुझे ऐसे ही रहना है। तब वो एक भिखारी अगर वो भी सोच ले कि नहीं मुझे भी राजा बनना है, तो शायद उसकी इतनी कोशिश अगर वो लगातार कर रहा है, शायद उसकी कोशिश वो एक दिन आगे चल के बहुत बड़ी सफलता बदल जाएगी। पर वो कभी सोचता है वहीं तक सीमित है। उसी तरह आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये बात घुस चुकी है कि नहीं ये मोबाइल तक मैं सीमित हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है, क्या करना है, ज़िंदगी चल रही है, बस इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है। अगर आप आगे के सोचोगे, अपने घर वालों के नाम के सोचोगे, अपने आप को सोचोगे कि हम आगे चल के हमें सफलता पानी है, बहुत बड़ी सफलता हमारे जीवन में बहुत कुछ करना है, तो मेरे भाई आप 100% आपका दिमाग पढ़ाई पे जाएगा। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, अपने आसपास की चीज़ों के एकदम साइलेंट अवस्था में बैठे, वहाँ बैठे पढ़ने के लिए जहाँ पर आपके आसपास कोई लोग ना, कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको भटकाने के लिए आपके पास होता कि आप जब पढ़ाई पे बैठो तो आपका पूरा फोकस उस पर चला जाए। जैसे अगर आपके पास आपका फ़ोन है तो फ़ोन को हमारे हिसाब से कमरे से उतने समय बाहर कर दो जितने समय के लिए आप पढ़ने जा रहे हो। उतने समय अपने आसपास फ़ोन को रखो ही मत, ना ही अपने कमरे में रखो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपका ध्यान आपके बगल रखे हुए फ़ोन पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो फ़ोन आपके पास रहेगा नहीं तो उस पर ध्यान कहाँ जाएगा। अगर आपके बगल आपका फ़ोन है तो उस पर ध्यान 100% जाना ही जाना है। कहीं से भी टूं टां की आवाज़ उसमें से आई, चाहे वो मैसेज आया हो, फ़ोन आया हो, आपका सारा ध्यान वहाँ चला जाएगा। और एक बार फ़ोन हाथ में आएगा दोबारा किताब पकड़ने का ही मन नहीं करेगा, पढ़ने का तो बहुत दूर मेरे भाई। तो अपने माँ बाप की मेहनत पे सोचिए, अपने आप को एक सफलता ऊंचाई पे ले जाने की सोचिए, अपने आप को इतना मोटिवेट अंदर से खुद करिए। देखो क्या करें, मैंने बहुत सी यूट्यूब पर वीडियो देखी, आपको मोटिवेट, इंस्पायर सारी चीज़ें आपको सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट तक करेगी। मैंने बहुत सी वीडियो ढूंढी कि मुझे 1 घंटे की मिल जाए, शायद सारा दिन मैं मोटिवेट हो सकूं तो उसके बाद मैं पढ़ाई कर सकूं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी कोई भी नहीं कर सकता है। हमेशा ये बात याद रखना, आपको मोटिवेट कोई 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, आधा घंटा तक कर सकता है। आपको हमेशा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे। किताब उठाओ, मन लगाओ, सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। आस पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर थोड़ा भी ध्यान मत दो। एक बार मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने 10 किताब ली और उसको ये सोच के चला कि आज मेरा पहला दिन है पढ़ने का, मैं आज से स्टार्ट करूँगा, तो उसको कभी कल पे मत डालना। और स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं आज 10 घंटे ही पढ़ूँगा, नहीं, पहले हमें आदत डालनी होगी धीरे धीरे किसी भी चीज़ की। जब एक बार हमारी आदत उस चीज़ पे पड़ गई तो उसे हम आराम से फोकस करके उस काम को कर सकते हैं। जब तक हम आदत नहीं डालेंगे शायद हम पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको आदत डालनी होगी, पहले 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसा करते करते आपको जब आप 21 दिन तक लगातार काम कर लोगे, जब आप 21 दिन तक लगातार उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपका मन उस चीज़ में खुद ही लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। फिर आपका मन उससे हटेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको लगातार प्रैक्टिस किया और दिन के दिन उसको इम्प्रूव करते गए, जिसके दिन उस पर इस चीज़ पे प्रोग्रेस करते हुए बढ़ रहे हो आप, तो आपका उस काम से मन कभी भी नहीं हटेगा मेरे भाई। ऐसा करके तब ट्राई करना कि आपका पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता है।
और आलस बहुत बेकार चीज़ होती है मेरे दोस्तों। इसको बिल्कुल त्याग दो और सीधा सिर्फ अपना मन पूरा फोकस से पढ़ाई पे करो। अपने माँ बाप को सोचो, अपने करियर को सोचो, अपने आप को मोटिवेट करो, तब जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम ऐसी मोटिवेशन और इमोशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, जिसमें आपके करियर से और आपको सफलता की तरफ लेके जाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।